हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इस वीडियो में मेरी तरफ से किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें सिर्फ जो सीखने लायक है वो हम सीखते हैं और उसके पूरे पैरामीटर मार्केट में यूज करते हैं। तो हम पूरे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये हमारे पास इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये आपका वर्जिन सीपीआर है, ये ओडी रिजेक्शन है, ओडी बाय एंड सेल है, और रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, पीपीटी सेटअप बोलते हैं, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, और गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, और आपका फाइनल सीपीआर ब्रेकआउट। मोस्टली आज हम एक ही पैटर्न के सारे एग्जांपल लेंगे, एक ही पैटर्न के। तो ये है हमारे पास ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट। चलिए अब ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होता क्या है उसको पूरा डिटेल में समझिए। कि जैसे पहली कैंडल हमारी ग्रीन हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में अगर ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग आ जाए, ये कहीं भी फॉर्म हो, जैसे मार्केट ओपन हो और पहली कैंडल जो ग्रीन हो उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, कैसे रिट्रेस करके इसके नीचे क्लोज कर जाता है, तब ये पैटर्न एक्टिवेट होता है। उस कंडीशन में जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी उसी के हाई का एसएल होगा, राइट। फिर उसके बाद में क्लोजिंग पर आपकी एंट्री रहेगी। आप जो भी आरआर फॉलो करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल रहेगा उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हैं। जनरली मैं 1-2 को यूज करता हूं। उसके हिसाब से आप, या फिर नीचे आप कोई भी आपका पैटर्न हो जिसके हिसाब से आप है ना, नीचे में कोई सपोर्ट लेवल है, या फिर आपने कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट मान रखा है, या आपने पिवट मान रखा है, या फिर नेक्स्ट डे लो मान रखा है, हाई मान रखा है, जो भी आपका वो है। परंतु इस पैटर्न के हिसाब से हमें क्या जनरली कि ये हमारे पास एसएल है और ये हमारे पास एंट्री है, यहाँ से अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा सिंपल प्रोसेस रहता है। ये सारे एग्जांपल मैंने इसी एक ही पैटर्न के लिए हैं, और वो भी आज के दिन के लिए। तो हम देखते हैं, ये है हमारे पास में पेटीएम का चार्ट। दिन की पहली कैंडल हमारी ये है, इसके नीचे क्लोजिंग आई, वहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी। अगर इसके पिवट टू पिवट आप मानोगे तो ये आपके टारगेट हो सकते हैं, या 1:2 मानते हो तो आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसमें आपको जीसीबीओ ग्रीन कैंडल के हिसाब से देखने को, फेडरल बैंक में सेम, फेडरल बैंक में भी आपको है ना, इसके लोकेशन हमारी क्या है कि फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग आई एंट्री रहेगी। उसके हिसाब से अगर 1:2 मानते हो तो यहाँ तक, या पिवट मानते हो तो आपको यहाँ से, ये वाला जो पिवट है वो मंथली पिवट हमने कंसिडर किया है, और उसके बाद में ये हमारे पास डेली पिवट। अगर आप यहाँ से पिवट टू पिवट रख सकते हैं कि डेली मंथली पिवट, जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल रहेगा वो हिसाब से आप यहाँ टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद टीवीएस है, टीवीएस में भी हमने है ना ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट बना है, और उसके हिसाब से आपने यहाँ देख सकते पैटर्न किसके नीचे फॉर्म होगा, तो हमें पैटर्न को क्लियर करना है। क्लोजिंग आ गई, एंट्री रहेगी, इसके हाई के एसएल के हिसाब से पिवट, तो पिवट आपका जो भी आप टारगेट रखते हो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टाटा कम्युनिकेशन। सेम वही लॉजिक कि दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग आई, क्लोजिंग पर एंट्री रहेगी। जैसे हम पिवट निकले तो नेक्स्ट पिवट आपका टारगेट होगा, या फिर जो भी आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज करते हो उसके हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है पंजाब नेशनल बैंक। सिंपल वही प्रोसेस रहेगा, नीचे क्लोजिंग,
यहाँ पर एंट्री रहेगी, ये आपका एसएल एरिया है, ये एंट्री है, क्लोजिंग पर एंट्री, और आपका यस टारगेट सिंपल पिवट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीकैप। पॉलीकैप में आपको जीसीबीओ के हिसाब से आपने देखने को मिला। इसके बाद में आपका रहेगा LIC ऑफ इंडिया में भी आपका कंटिन्यू रहा, परंतु आप इस टारगेट के जो लो आप कंसिडर करते हो तो उसने हिट कर दिया। तो आपने कहा कि हम डे लो के हिसाब से देख रहे हैं तो ये टारगेट आपका यहाँ हो सकता है, बट अगर आप 1:2 जैसे हम कंसिडर करते हैं तो आपका 1:2 के हिसाब से इसमें ट्रेड का टारगेट हिट नहीं किया। तो इस तभी तो कहा है कि अपना जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आप अपना मैनेज कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल हो, SL भी होंगे। इसके बाद हमने देखा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में भी आपको सेम वही प्रोसेस है। हमारी लोकेशन क्या है कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग, क्राइटेरिया फर्स्ट फुलफिल, जिसने ब्रेक किया है क्लोज किया है उसी के हाई का SL एंट्री, फिर आपका टारगेट, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास IRCTC। IRCTC में फर्स्टली हम क्या देखेंगे कि ग्रीन कैंडल है, वो भी पहली कैंडल है, फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग है, क्लोजिंग है तो एंट्री है, हाई है तो SL है, नीचे आपका पिवट आपका जो भी RR मैच करता है उसके हिसाब से टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वो है IGL। IGL में हमने क्या है कि पहला देखो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग ये वाली कैंडल दे रही है, एंट्री रहेगी, ये हाई का SL रहेगा, फर्स्ट पिवट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट आपका जैसे इसमें 1:2 है तो उसके हिसाब से सिंपल सी जो भी ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट में जो है वही पहली कंडीशन ये है कि हमें दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग ही आपकी एंट्री रहेगी और उसके हाई के SL के हिसाब से 1:2 जहां आपका मैच कर रहा है वो आपको टारगेट टारगेट और स्टॉप लॉस सबके सेम रहेंगे। टारगेट आपके हिसाब से रह सकता है कि आपने पार्शियल बुक कर लिया फिर ट्रेल कर लिया, पर SL फिक्स रहेंगे। इसमें भी SL फिक्स है कि जो कैंडल क्लोज करेगी वो ही हाई का SL रहेगा, ठीक है, क्लोजिंग पर एंट्री। और आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ डेली और आपका मंथली पिवट का क्रिस्टल था, तो क्रिस्टल से भी इसने बाउंस बैक दिया और फिर आपका फर्दर फॉल किया। तो हमें क्या देखना है कि हम इस तक हमारा जो रिस्क प्रोफाइल भी क्लियर हो रहा है और उसके हिसाब से आपको टारगेट देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी आपको सिंपल सी दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग, क्लोजिंग वाली कैंडल की क्लोजिंग पर है एंट्री और उसके हाई के SL के हिसाब से 1:2 जहां मैच कर रहा है आप देख सकते। नेक्स्ट है बंधन बैंक। बंधन बैंक में भी आपको वही सेम है कि दिन की पहली कैंडल क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, और आपका SL और आपका पिवट टू पिवट भी आप टारगेट रख सकते हो। तो फिर इस पर्टिकुलर पैटर्न की लोकेशन कहाँ है वो हमारा मेनली फोकस है कि लोकेशन हमें मिल गई, एंट्री मिल गई, एग्जिट मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास निफ्टी 50। निफ्टी 50 में मैम दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल गई, ठीक है, क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रहेगी, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या थे, क्रिस्टल थे। जब क्रिस्टल के ऊपर है ना, क्रिस्टल से बाउंस बैक आया और फाइनली क्लोजिंग आई, तब एक अच्छा मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी आपको दिन की पहली कैंडल के नीचे क्लोजिंग मिल गई, तो क्लोजिंग के हिसाब से आपको हमें यहाँ पर एंट्री प्रोवाइड की गई और ये SL, उसके हिसाब से आपका ये मंथली पिवट, ठीक है। उसके बाद फर्दर आप यहाँ तक भी जा सकते। तो पर आपने इस पैटर्न को क्लियरली समझ लिया ये पैटर्न फॉर्म कहाँ होता है, तो आपको पर्टिकुलर वो लोकेशन ध्यान रखनी है और उस लोकेशन से आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको प्लान करना। ऐसे ही यहाँ पे हमने देखा सेंसेक्स के अंदर भी है ना क्लोजिंग मिल गई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट थे। जब ये मल्टीपल सपोर्ट निकले तो फर्दर तेजी से फॉल आया,
ये हमें ये भी देखना है कि सपोर्ट नीचे के लेवल में सपोर्ट है तो वहाँ कोशिश हो जाए। पैटर्न काम करेगा, पैटर्न की नहीं है, परंतु उसके इससे हमें देखना भी है कि मल्टीपल सपोर्ट हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है फिन निफ्टी। सेम प्रोसेस फिन निफ्टी में था और फिन निफ्टी में भी आपको मल्टीपल सपोर्ट थे। जैसे ये सपोर्ट निकले तो तेजी से हम फर्दर टारगेट के लिए पहुंच गए। तो हमने ये देखा कि ये एक 15 प्राइस एक्शन पैटर्न में एक सिंगल पैटर्न के हमने एग्जांपल दिए ताकि ये चीज है कि वो पैटर्न पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसकी लोकेशन क्लियर हो जाए, उसकी एंट्री क्लियर हो जाए और उसका स्टॉप लॉस क्लियर हो जाए, और स्टॉप लॉस के हिसाब से ही आपका जो भी टारगेट है वो टारगेट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इस पैटर्न में हमने पूरा क्लियरली डिफाइन कर दिया कि हमारी पर्टिकुलर एंट्री यहाँ है, यहाँ एग्जिट रहेगा और उसके हिसाब से हमें प्लान किया जाना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।